गुड इवनिंग एंड वेलकम। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सी पार्ट ये है क्वेश्चन नंबर 7 का, और ये क्वेश्चन जीरो बेस्ड बजटिंग पे है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जीरो बेस्ड बजटिंग का जो पर्पज है उसके थोड़ा हट कर के प्रश्न पूछा गया है कंफ्यूज करने के लिए। तो इसमें यह है कि जीरो बेस्ड बजटिंग वाज इंटेंडेड टू गेट अवे फ्रॉम द इंक्रीमेंटलिज्म बट एंडेड अप बीइंग द मोस्ट इंक्रीमेंटल ऑफ एनी बजटरी प्रोसेस, कि जिसे हम अभिवृद्धिवादी प्रवृत्तियों पर रोक लगाने के लिए लाए थे, लेकिन ये सबसे अधिक अभिवृद्धिवादी बजट बन गया जीरो बेस्ड बजट, और इसी कारण इसको छोड़ना पड़ा। तो पहले आपको समझाना है कि जीरो बेस्ड की इंक्रीमेंटलिज्म होता क्या है, फिर आपको समझाना है कि जीरो बेस्ड बजट में क्या प्रक्रिया है, इसके लाभ क्या है, और फिर तीसरे स्टेप में आपको ये बताना है कि ये इंक्रीमेंटलिज्म से क्यों ग्रस्त है। ठीक है, तो सिंपल से स्टेप्स हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 15 मार्क्स के क्वेश्चन में आप बहुत लंबी कहानियाँ नहीं लिख सकते, टू द पॉइंट लिखना होगा आपको और टू द पॉइंट बात को समझाना होगा। तो पहला पॉइंट है कि जीरो बेस्ड बजट एज चेक ऑन द इंक्रीमेंटलिज्म, कि शून्य आधारित बजट किस तरह से अभिवृद्धिवाद पर रोक लगाता है। तो आप देखिएगा कि इंक्रीमेंटल बजट इज बजटिंग अप्रोच वेयर द न्यू बजट इज फ्रॉम मेकिंग माइनर चेंज फ्रॉम द करंट बजट। कि अभिवृद्धिवादी बजट वह बजट व्यवस्था है जिसमें हम नया बजट पुरानी बजट में कुछ माइनर चेंज यानी कि छोटे मोटे परिवर्तनों के साथ ही नया बजट लाते हैं। जैसे अगर हमने मनरेगा को पहले केवल 500 जिलों में केवल 50 जिलों में लागू किया था 2020 के बजट में फॉर एग्जांपल, तो 21 में उसको 50 जिलों से 60 जिलों में कर देंगे, 22 के बजट में उसको 100 जिलों में कर देंगे। तो इंक्रीमेंट करते रहना, इंक्रीज करते रहना बजट में भी, बजट के एरिया ऑफ एक्टिविटी में भी और फंड में भी बजट का बढ़ाते रहना, ये है इंक्रीमेंटलिज्म। ऑन द अदर हैंड इन जीरो बेस्ड बजटिंग प्रोसेस नो लाइन आइटम is automatically transferred to new budget from the previous years. This is budgeting method is forward facing rather than relying on the historical budget data from last month, last quarter or even last year. ठीक है, ये जो शून्य आधारित बजट है, ये इसमें आपकी पिछली स्कीम्स ऑटोमेटिकली नई बजट में नहीं आएंगी। जो मनरेगा आपका कई सालों से चल रहा है वो हर बार आपके नई बजट में नहीं आएगा, ऑटोमेटिकली नहीं आएगा। उनको जस्टिफाई करना होगा कि वो जो बजट है वो कितने लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहा है, कितना परसेंट सक्सेसफुल है, 50%, 60%, 70%। तब अगर बजट मेकिंग अथॉरिटीज़ को लगता है कि हाँ उसको रखना चाहिए तभी रखा जा सकता है, लेकिन ऑटोमेटिकली कोई भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसको जीरो बेस्ड बजट को कहते हैं फॉरवर्ड लुकिंग बजट सिस्टम। एकदम आगे देखता है, पीछे क्या हुआ उस पर वो कोई ध्यान नहीं देता, चाहे नई व्यवस्था नई योजना हो चाहे पुरानी योजना हो, उसको सिद्ध करना पड़ेगा कि क्यों उसे बजट में रखा जाए। केवल ये कोई लॉजिक नहीं होगा कि पिछले साल था उस 10 साल से चला रहा है इसलिए आगे करेंगे, नहीं। ठीक है, तो इसलिए शून्य आधारित बजट, क्योंकि हर योजना को शून्य के स्तर से लाकर आकलित करते हैं, इसलिए इसका नाम शून्य आधारित बजट था। इसमें अभिवृद्धि नहीं होती, पुरानी योजनाओं में किसी प्रकार की वृद्धि को ये प्रोत्साहित नहीं करता। देन व्हाट इज जीरो बेस्ड बजटिंग, इसमें क्या क्या स्टेप्स हैं। आइडेंटिफाइंग डिसीजन यूनिट। अगर आपको इसमें डिटेल अगर चाहिए तो आप हमारा नोट्स आप देखिएगा। इसमें वित्त प्रशासन का जो टॉपिक्स हैं उसमें आप जरूर देखिएगा इसको। शून्य आधारित बजट, शून्य आधारित बजट में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, ये नव निष्पादन बजट है। ठीक है, नवलोक वित्त प्रबंधन हो गया, निष्पादन बजट, शून्य आधारित बजट। ठीक है, तो ये शून्य आधारित बजट पर आप देखिएगा, ये पूरा यहाँ से स्टार्ट है शून्य आधारित बजट। ठीक, आप देखते चले जाइएगा। और उद्भव विकास अर्थ शून्य आधारित बजट, भारत सरकार कैसे इसको बनाते हैं, ये सारा इसमें आपको मिलेगा। और इसके बाद ये सारा आपको मिलेगा कि शून्य आधारित बजट के लाभ क्या हैं, ठीक है, और सीमाएं क्या हैं। ठीक, सरकार के लक्ष्यों का मात्रात्मक निर्धारण वगैरह, केस स्टडी भी है इसमें। ठीक है, आपकी जो भी, तो इसलिए आपको जो डिटेल चाहिए होगा वो आपको नोट्स में ही देखना पड़ेगा। हमारे हिंदी या इंग्लिश दोनों ही प्रकार के नोट्स में ये आपको मिल जाएगा, क्लास नोट्स में मिलेगा, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया कि हम डिक्टेट कराते हैं चीज़ों को, और प्रिंटेड मटेरियल हम कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, जो किताबों से उतारा हुआ होता वो नहीं। हमारा जो मौलिक क्लास नोट्स होता है जो हम लिखवाते हैं उसे आप पढ़िएगा। तो देन व्हाट इज जीरो बेस्ड बजटिंग, इसमें डिसीजन यूनिट, आइडेंटिफाइंग द डिसीजन यूनिट्स दैट नीड justification for every line item of expenditure in the proposed budget।
पहले निर्णय इकाइयों को ढूंढना और हर निर्णय इकाई को सिद्ध करना पड़ेगा कि भाई जस्टिफाई का औचित्य सिद्ध करना पड़ेगा कि क्यों खर्च दिया जाए। फिर डिसीजन यूनिट को मिलाकर के डिसीजन पैकेज तैयार किया जाएगा और डिसीजन पैकेज में ठीक है हर एक्टिविटी को फिर से कॉस्ट बेनिफिट के हिसाब से आंकलित किया जाएगा। द नेक्स्ट स्टेप इज द रैंक द डिसीजन पैकेज, दिस रैंकिंग डन ऑन द बेसिस ऑफ द कॉस्ट बेनिफिट। फिर सब जब डिसीजन पैकेज बन जाएंगे तो उन डिसीजन पैकेज की रैंकिंग की जाएगी, कौन सा पहले कौन सा बाद में डिसीजन पैकेज आना चाहिए, इस तरह से। फाइनली फंड्स आर एलोकेटेड, उसके बाद उसके लिए वित्त का आवंटन किया जाता है। तो द बेस्ट प्लस पॉइंट ऑफ द जीरो बेस्ड बजटिंग है इट ब्रिंग्स एफिशिएंसी, एक्यूरेसी, ये दक्षता और सटीकता बजट प्रक्रिया में लाता है, ठीक है। और इन्फ्लेशन जो इंक्रीमेंटल बजट है, अभिवृद्धिवादी बजट है, उसमें हर साल बजट बढ़ता चला जाता है, तो ये उसको कहते हैं बजट इन्फ्लेशन। तो ये बजट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है जीरो बेस्ड बजट। इट इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन, क्योंकि हर स्तर पर संवाद होता है तो उससे सब बजट में समन्वय और संचार बेहतर होता है। और रिडेंट एक्टिविटीज जो डेडवुड जिसको हम कहते हैं योजनाओं में, वो योजनाएं जो बेकार हैं, अर्थहीन है, वो इसमें हम दूर कर पाते हैं, ठीक है। बट वाई इट इज़ इंक्रीमेंटल, मोस्ट इंक्रीमेंटल बजट, क्योंकि इसी पे आपका मार्क्स मिलना है कि ये क्यों सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंटल है। तो सबसे पहली बात यह है कि इसको बनाने के लिए बहुत सारी बड़ी मैन पावर चाहिए, कॉस्ट बेनिफिट एक्सपर्ट्स चाहिए। तो जितना बजट का आकार बढ़ता चला जाता है, योजनाएं बढ़ती चली जाती, उसी हिसाब से फिर हमें एक्सपर्ट्स में इंक्रीज़ करना पड़ता है, मैन पावर में इंक्रीज़ करना पड़ता है, खर्चे में इंक्रीज़ करना पड़ता है। तो मैन पावर का, ठीक है, कॉस्ट बेनिफिट एक्सपर्ट्स का और आपका एक्सपेंसेस का इंक्रीमेंटल होता चला जाता है। वर्ष दर वर्ष मनुष्यों की संख्या, विशेषज्ञों की संख्या, संसाधनों की संख्या लगातार बढ़ती चली जाती है। इसको बनाने के लिए जितना बड़ा बजट बनेगा उतनी ही हर साल हमें नए एक्सपर्ट्स की और नई मैन पावर की आवश्यकता इंक्रीज हो, ठीक है। दिस जीरो बेस्ड बजट अप्रोच इज हाईली टाइम कंज्यूमिंग, टाइम इंटेंसिव, ठीक है। कि जितना बड़ा बजट होगा, जैसे कि सरकार की जितनी नई योजनाएं बनेंगी उतनी नई योजनाओं के लिए उतना ही ज़्यादा समय हमें बजट बनाने के लिए चाहिए। अगर पिछले साल, ठीक है, हमें 3 महीने लगे थे तो अगले बार 4 महीने लगेंगे, फिर 6 महीने लगेंगे। इस तरह जितना बड़ा बजट होता चला जाएगा उतना ही टाइम इंक्रीज होता चला जाएगा। उसी तरह से नंबर ऑफ प्रोग्राम से भी बढ़ते चले जाएंगे हमारे, ठीक है, इंक्रीज होता चला जाएगा। क्योंकि कोई भी योजना जो इस साल शुरू की, अगर वो रिजल्ट नहीं दे रही है तो अगली बार फिर हम नई योजना लाएंगे। पुरानी योजना को लागू करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो सारा का सारा बढ़ता चला जाएगा। ऑफिसों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। फॉर एग्जांपल आप सोचिए कि अगर आप पीटी निकालते हैं सर, और किसी एक पिछली बार आपने मेंस दिया हिंदी लिटरेचर से, लेकिन आपका मेंस में रुक गया तो आपने बदल दिया, आप हिस्ट्री ले लिया, फिर हिस्ट्री में मेंस रुक गया तो आपने फिर सोशलॉजी ले लिया। इस तरह आपके कमरे में क्या इंक्रीज होता चला जाएगा। स्टडी मटेरियल, पहले हिंदी लिटरेचर का स्टडी मटेरियल था वो आपका पड़ा हुआ है, फिर आपके पास क्या बढ़ जाएगा, हिस्ट्री का स्टडी मटेरियल पड़ा रहेगा, वो अलमारी घेरेगा। उसके बाद फिर आपका सोशोलॉजी का तो इंक्रीज होता चला जाएगा। तो ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है जीरो बेस्ड बजट का, ठीक है। इससे खर्च बढ़ते हैं लेकिन दूसरी तरह के, ठीक। तो एक जगह ये खर्चों का नियंत्रण करता है, इंक्रीमेंटल को रोकता है, बट दूसरी जगह ये क्या करता है, ये था इसका आंसर का फैक्ट्स, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप इसको पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे ICT वाले पे हम आपसे चर्चा करेंगे जल्दी ही। थैंक यू।